साथियों, आज आपके साथ मैं 9 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जो कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में ये 9 पॉइंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस पृथ्वी पे, सबके लाइफ में इन 9 पॉइंट्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो मैं आपको इस 9 पॉइंट्स को पूरे ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि एक भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। साथियों, मैं रत्नेश झा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर, आपको सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताने वाला हूँ कि खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है। और इस इन्वेस्टमेंट में हमारा टाइम हो सकता है। हम अगर अपने लर्निंग में, अपने स्किल को इम्प्रूव करने में अगर अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ अपने लाइफ में हम इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं, हमसे रिलेटेड, हमसे कनेक्टेड जितने भी लोग होते हैं, हमारे आजू बाजू जितने भी लोग होते हैं, जितने भी हमारे संपर्क में लोग होते हैं, सबका लाइफ इम्प्रूव होता है एक हमारे इम्प्रूवमेंट से, एक हमारे स्किल डेवलप होने से। साथियों, दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, हम इंसान वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ट्रैफिक हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता, दूसरे के थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, दूसरे के मूड हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन इन सारे परिस्थितियों को में अपने आप को, अपने व्यवहार को हम किस तरीके से रखें, वो हमारे कंट्रोल में होता है। और साथियों, जो थर्ड पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जिंदगी का हर एक परिस्थिति, अच्छा हो या बुरा हो, गलत नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ एक सबक सिखाता है, आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट लेसन्स आपको सिखाते हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत है, अक्सर बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। ये एक कहावत ही नहीं, ये हकीकत है। कभी भी अपने लाइफ में टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें किसी चीज़ को लेकर कि हमारे पास ये कल तक था, आज नहीं है। एक अगर डोर बंद होता है तो हम लोग सभी जानते हैं दूसरे डोर ओपन हो जाते हैं, ये फैक्ट है, रियलिटी है। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कभी भी हमारे पास्ट के या तो अच्छे मेमोरी, ब्यूटीफुल मेमोरी भी हो सकते हैं, एक बैड मेमोरी भी हो सकते हैं, गुड मेमोरी भी हो सकते हैं, उसको लेके नहीं हमें बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में, हमारे पीछे, हमारे पास्ट में अगर हमारा कुछ बिजनेस अच्छा था, अगर बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो हम उसको लेके बैठ जाएं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। नहीं, ये गलत होता है। आप अपने फ्यूचर को कैसे आर्किटेक्ट करें, फ्यूचर को डेवलप करने में कैसे अपने आप को यूटिलाइज करें, उसमें लगना है हमें। पास्ट का कैदी बन के हम लोगों को नहीं रहनी चाहिए। जो पांचवा पॉइंट है, सक्सेसफुल लोग जो इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमेशा कुछ भी आप काम ले लो, हम लोग हज़ारों मीलों की शुरुआत एक छोटे से पहले कदम से करते हैं। तो साथियों, इंसान को अपने लाइफ में हर चीज़ की शुरुआत छोटे से करनी चाहिए। इंसान सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और डायरेक्ट बड़े चीज़ों को स्टार्ट करने में लग जाते हैं। छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे, आप बुक रीडिंग के हैबिट को डेवलप नहीं कर पा रहे, आप पहले दिन एक बुक का सिर्फ हेडिंग ही पढ़ लो, बुक का सिर्फ कवर पेज पे जो लिखा होता है वही पढ़ लो। आप नेक्स्ट, हम इंसान की प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान सोचता है कि मैं एक दिन में ही 10 पेज पढ़ूँ, 5 पेज पढ़ूँ, इसीलिए अपने हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा दिन तक इसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, उसको चला नहीं पाते हैं। एक दिन में आप एक कवर ही पढ़ो, इस तरह से आप अपने जो हैबिट है उसको डेवलप कर सकते हैं। हमेशा साथियों, एक वर्ड है, जापानीज वर्ड है, काइजिन बोलते हैं, कैजिन भी बोल सकते हैं आप, जो कि इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अक्सर लोग बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। अक्सर जो इंसान बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब मैं जानता हूँ, उनको कुछ पता नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। उनका जो नॉलेज है रैंडम सोर्सेस से हुआ नॉलेज है, बहुत सारे जगह से थोड़ी थोड़ी नॉलेज उन्होंने कलेक्ट करके रखी है, जिसके वजह से वो अपना लर्निंग पे फोकस करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो हमारा जो लर्निंग है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, हमारी ग्रोथ कंटिन्यूस होना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें कुछ रोज़ नया सीखना है। तो कैजिन का मतलब ये होता है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट और नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। ये जो इम्प्रूवमेंट है कभी कंप्लीट नहीं होता है, ये आप हर रोज़ एक नया इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
ये लोगों की लाइफ में, लोगों की जो अंदर जो लिमिट है वो लिमिटलेस लिमिट है। आपके इंसान के अंदर किसी तरह का लिमिट नहीं होता है। लिमिट आपका वही है जो आप अपने लिए सेट करते हैं। बाकी आपके अंदर लिमिटलेस लिमिट है। इंसान अपना लिमिट खुद सेट करता है। साथियों, हमारा जो 8 स्टेप है, आपके और आपके सपने के बीच में एक ही ऑब्स्टेकल है, एक ही रुकावट है, वह फियर ऑफ फेलियर। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो दूसरे क्या बोलेंगे, मैं बिजनेस में फेल हो जाऊंगा तो हमारे नाइबर्स क्या बोलेंगे, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज क्या बोलेंगे। इस चक्कर में हम लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन हम कर ही नहीं पाते। हम स्टेप लेना चाहते तो हैं लेकिन ले नहीं पाते। फियर ऑफ फेलियर्स का बहुत ही बड़ा एक रोल होता है आपको पीछे ढकेलने में। आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट ना होने का एक ये भी कारण होता है कि हम दूसरा क्या बोलेंगे हमारे फेलियर को देखकर, इसको सोचने में हम लग जाते हैं। आप बताओ, जितने भी सफल लोग हैं अपने लाइफ में कई बार फेल हुए हैं, तब जाके उन्होंने एक सफलता अर्जित की है, हासिल की है। हम लोग उनके प्रेजेंट को देखते हैं लेकिन पास्ट में कितने सारे फेलियर्स को उन्होंने झेला है उसको हम लोग नहीं देख पाते। साथियों, और जो हमारा लास्ट स्टेप है, कहीं ना कहीं प्रेशर हमेशा गलत नहीं होता है। प्रेशर का बैड मीनिंग ही नहीं होता। प्रेशर कहीं ना कहीं अच्छा होता है, आपको इंस्पायर करता है कुछ अच्छा करने में, कुछ बड़ा करने में। प्रेशर अगर इंसान के पास ना हो, अंदर ना हो, तो इंसान अपने आप को लेजी समझने लगता है। आपकी जो अंदर की कैपेबिलिटी है कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होते जाती है। प्रेशर्स अगर ना हो, आपके बच्चे का स्कूल फीस भरना है, प्रेशर्स ना हो, आपको घर के लिए पैसे चाहिए, खर्चे के लिए पैसे चाहिए, आप एकदम सुस्त हो जाओगे। जब तक प्रेशर नहीं होता है इंसान के लाइफ में, वो इम्प्रूवमेंट उस तरह का इंसान के अंदर वो इंथुजियाज्म कुछ नहीं होता। प्रेशर का होना हमेशा गलत नहीं होता है, सही मायने भी होते हैं। साथियों, मुझे यकीन है कि आपको ये 9 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप भी अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप भी उस सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में शामिल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।